ओम शांति। ओम शांति। अक्टूबर 2021 के अव्यक्त इशारे। ये संगम युग हमारा तपस्या का युग है, जीवन को संवारने का युग है। हमें तपस्या करनी है। तपस्या अर्थात दिल में एक लगन हो, एक तड़प हो प्रभु को पाने की, परमात्मा के सभी गुणों व शक्तियों का अनुभव करने की। आज तक हम गुणों और शक्तियों का गायन करते आए, लेकिन अनुभव नहीं किया। तपस्या हमें अनुभव भी कराती है। तपस्या तभी हो सकती है जब हमारे अंदर त्याग की भावना हो। तो इसी टॉपिक को लेकर आज आपके बीच में अव्यक्त इशारे रख रहे हैं। इस बार के अव्यक्त इशारों का सार है, त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। पहला है, तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। किसी भी कार्य में सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग में महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। जब ऐसा त्याग हो तब तपस्या द्वारा सफलता स्वरूप बनेंगे। तो किस किस का त्याग चाहिए? महिमा का त्याग, नाम मान शान का त्याग और प्रकृति का त्याग। दूसरा, अब अपने ईश्वरीय ब्राह्मण पद के सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में स्थित रहो। हद की पोजीशन कि मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम मान और शान के उल्टे पोजीशन को छोड़ अब त्यागी और तपस्वी मूर्त बनो। जब तक बुद्धि में ये रहेगा कि मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, हम ज्यादा सहयोग करते हैं, तो इन सब चीजों का भी त्याग चाहिए। जब तक इन सब चीजों का त्याग नहीं तो तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि तो नाम मान शान में ही लगी हुई है। तीसरा, तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सेवाधारी कहे जाते हैं। जब हमारे अंदर तड़प होगी, लगन होगी, तभी तो हम बाबा से लगन लगा पाएंगे ना। तभी तो उनके प्यार में लवलीन हो पाएंगे। तभी तो प्रेम के सागर कौन सा हमें आकर प्रेम देते हैं उसका अनुभव कर पाएंगे। तो ये अनुभव करना ही तपस्या करना है। चौथा, वह आत्म ज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो तो आपका संकल्प आपको विजयी रतन बना देगा। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तपस्या से क्या होता? सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं। तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन लगी रहे। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह भी तपस्या हुई। छठा, जैसे ब्रह्मा बाप के संस्कारों में बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या देखी, हर संकल्प में यही रहा कि बेहद का कल्याण कैसे हो। ऐसे बेहद के तपस्वी बनो। 2-4 घंटे के तपस्वी नहीं, लेकिन हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा साकार रूप में प्रत्यक्ष करो।
तो हम कैसे तपस्वी हैं? निरंतर तपस्वी हैं। 2-4 घंटे की हमारी तपस्या नहीं है, 24 आवर्स की हमें तपस्या करनी है। 7वां, हर एक यही संकल्प लो कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है। तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। अब एक दूसरे को वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। आज समय ऐसा चल रहा है, किसी को मुंह से कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो किसके द्वारा हम फिर कहें? उनके प्रति शुभ भावना रखकर उनको सहयोगी बनकर आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। मुंह से कोई नहीं सुन सकता, वाणी के द्वारा कोई नहीं सुन सकता आजकल। 8वां, जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। 9वां, जो निरंतर तपस्वी हैं, उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार व स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। 10वां, जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह भान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। 11वां, ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष करो। 12वां, जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका भी बेहद का रहस्य है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष में आप लोग भी नीचे जड़ में बैठकर तपस्या कर रहे हो। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है, उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा, जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं तपस्या क्या करते हैं? पेड़ों के नीचे करते हैं। क्यों पेड़ों के नीचे करते हैं? क्योंकि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं ने कहाँ तपस्या कर रहे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर हम तपस्या कर रहे हैं। तो इसका यादगार क्या बन गया कि ऋषि मुनि सन्यासी सब वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। 13वां, जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड एक साथ रहें। 14वां, देह अभिमान को छोड़ना ये बड़े से बड़ा त्याग है। इसके लिए हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। इस त्याग से ही तपस्वी बनेंगे और एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। क्योंकि इस समय देखो, बॉडी कॉन्शियस हर इंसान में है। बॉडी कॉन्शियस को जब हम छोड़ेंगे तो हम तपस्या कर सकते हैं, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव भी कर सकते हैं। 15वां, समय की समीपता के प्रमाण अभी सच्चे तपस्वी बनो।
आपकी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अब ये चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या द्वारा शुरू करो। अच्छा, ओम शांति। अभी ये पार्ट 1 में आपको 1 से 15 तक दिए हैं, फिर आपको दोबारा देंगे पार्ट 2 में 16 से 31 तक। ओके, तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट बी में। ओम शांति।